हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेवियर्स एजुकेशन पर। आज अपन बात कर रहे हैं क्लास 9th की मोमेंट्स आपकी इंग्लिश की बुक है, जिसका चैप्टर नंबर 2 है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलो बात करते हैं द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, यानी कि टोटो के एडवेंचर्स। एडवेंचर का मतलब बताइए, रोमांचक करने वाला जो घटनाक्रम होता है उसको अपन कहते हैं एडवेंचर। तो देखो, हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट? क्या आपने कभी बंदर के बच्चे को पालतू के रूप में पाला है? कुत्ते की तरह बंदर के बच्चे को पाला है? टोटो इज ए बेबी मंकी। अब टोटो कौन है? देखो, बेबी मंकी है, यानी बंदर का बच्चा है। और बंदर तो आपको पता ही है कि भाई बंदर बदमाश होता ही होता है। बंदर पे 3-4 कहावतें भी बनी हुई है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल। अब देखो, आप चर्चा करते हैं कि वो एक मिस्चीवियस यानी शरारती है, या डोसाइल का मतलब नहीं है, शरारती है या उसके विपरीत है। तो देखते हैं, देखो क्या होता है कि भाई टोटो कौन है। तो टोटो कौन है? बेबी मंकी, बंदर का बच्चा। देखो, ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर। दादाजी ने टोटो को खरीदा किससे? टोंगा ड्राइवर से। फ्रॉम द सम ऑफ 5 रुपीज, 5 रुपये से। 5 रुपये दे के तांगा ड्राइवर से टोटो को दादाजी ने खरीदा था। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रफ। अब जो है टोंगा ड्राइवर क्या करता था, इसको बांधे रखता था रेड मंकी, जो छोटे से लाल बंदर को, तो ये फीडिंग ट्रफ यानी उसको खिलाने की जो ट्रफ थी उससे। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। और जब उन्होंने उसकी जो ये फीडिंग ट्रप में देखा तो दादाजी ने तय किया कि भाई ये बंदर तो उनके पास होना चाहिए और उनको अपने प्राइवेट जू का एक अलग मेंबर बनाना चाहिए। टोटो वॉज ए प्रेटी मंकी। टोटो बहुत खूबसूरत बंदर था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड, उसकी जो चमकीली आंखें चमकती थी। विद मिस्चीफ यानी शरारत के साथ उसकी आंखें चमकती थी। बीनीथ डीप सेट आईब्रोज यानी आईब्रोज के नीचे जो आंखें थी। एंड हिज टीथ और उसकी दांत, विच वर ए पर्ली वाइट जो कि पर्ल मोती की तरह सफेद थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड यानी अक्सर वो उसका डिस्प्ले करता था, यानी दर्शन हो ही जाते थे। इन स्माइल मुस्कुराहट में। दैट फ्राइटन्ड द लाइफ ऑफ द एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। दैट फ्राइटन जिससे कि घबरा जाती थी। द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। एंग्लो इंडियन लेडीज जो है इनके मुस्कान को देखकर, इनके दांत को देखकर घबरा जाती थी। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिक्ड अप इन ए सन फॉर मैनी ईयर्स। और उसके हाथ तो ऐसे सूखे हुए लगते थे जैसे कि उनको कई सालों तक धूप में सुखाने के लिए रख दिया गया हो। Yet his fingers were quick and wicked। फिर भी उसके जो पंजे थे वो बहुत ज़्यादा क्विक थे यानी तेज थे और विकेट थे। His tail while adding to his good looks। अब उसकी पूंछ जो है, जो कि उससे उसकी सुंदरता को और बढ़ा रही थी। Grandfather believed a tail would add to anyone's good look। दादाजी ऐसा विश्वास रखते थे कि भाई पूंछ से जो है सुंदरता बढ़ती है। Also served as a third hand। उसके लिए वो तीसरे हाथ का काम करती थी। कैसे? देखो, he would use it to hang from a branch। वो इस पूंछ का उपयोग कर सकता था पेड़ से झूलने के लिए। And it was capable for scooping up any delicacy that might be out of reach of his hand। अब ये उन चीज़ों के लिए भी जो उसकी हाथों की पहुंच में नहीं होता था उस तक पहुंचने में भी उसकी मदद करती थी। Grandmother always fused when grandfather brought home some new bird or animal। अब दादी माँ हमेशा जो है गुस्सा करती थी जब भी दादाजी कोई नया जानवर
लेके आते थे या नए पक्षी को लेके आते थे। इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट ए सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन ए पर्टिकुलर गुड मूड। और इसीलिए तय किया गया कि भी टोटो के बारे में जो बात है, जो जानकारी है, वो उनसे छुपाई जाए, उनको अभी उसको सीक्रेट रखा जाए जब तक कि वो अच्छे मूड में नहीं हो। मूड खराब हुआ तभी वापस छोड़ना पड़ सकता है, तो इसके बारे में छुपा लो, किसी को बताओ ही मत जब तक कि उनका मूड अच्छा नहीं हो। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। और अब दादाजी और मैंने इसको जो है एक छोटे से क्लोसेट के अंदर बंद कर दिया, जो कि मेरे रूम के अंदर खुलता था बेडरूम वॉल में। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ की उसको बड़ी सुरक्षा के साथ बांध दिया गया। और सो वी थॉट, जैसा कि हमने सोचा, टू ए पैग फास्टन इनटू द वॉल, या फिर दीवार में जो है खूंटी ठोक के, पैग का मतलब खूंटी, तो खूंटी ठोक के उसको बांध दिया जाए। A few hours later, अब कुछ घंटों बाद, when grandfather and I came back to release Toto, तो कुछ घंटों बाद जब मैं और दादाजी वापस आए टोटो को खोलने के लिए, we found that the walls which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as naked brick of plaster। तो हमने क्या देखा, वी फाउंड, हमने देखा, द वॉल्स यानी जो दीवार थी, विच हैड बीन कवर्ड, जिसको कि कवर किया गया था, विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर, कुछ आभूषणीय या सजाने वाले कागज से, चूजन बाय ग्रैंडफादर, जो कि दादाजी लाए थे, नो स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, अब उससे जो है वो ईंटें और प्लास्टर दिखाई दे रहा था। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेच्ड फ्रॉम द इट्स सॉकेट, और जो खूंटी थी वो दीवार में इसकी सॉकेट से निकल चुकी थी। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर, और मेरा जो स्कूल का ब्लेजर जो था, जो कि वहाँ टांगा रखा था, ब्लेजर का मतलब ऊपर वाला जो कोट पहनने का है, जो स्कूल का ब्लेजर वहाँ टांग रखा था, वॉज इन श्रेड, यानी वो चिथड़ों में पड़ा हुआ था, पूरी तरह से उसको फाड़ दिया गया था। I wondered that grandmother would say, मुझे यह आश्चर्य था कि दादी माँ क्या कहेगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी को ज्यादा इस बारे में चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटो परफॉर्मेंस, वो तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भी टोटो की इस परफॉर्मेंस पे, इस प्रदर्शन पे खुश दिखाई दे रहे थे। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, और दादाजी ने कहा देखो वो बहुत चतुर है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द torn pieces of your blazer into a rope, अगर उसको टाइम दो, अगर थोड़ा सा समय देते तो तुम्हारे इस जो ब्लेजर के फटे हुए जो चिथड़े हैं, जो टुकड़े हैं, उनसे वो रस्सी बना देता। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और वो खिड़की से बचकर भाग जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट, अब उसका घर के अंदर रहना अभी भी क्या था, सीक्रेट बना हुआ था, अभी भी हमने किसी को नहीं बताया। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू ए बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, अब टोटो को ट्रांसफर कर दिया गया एक बड़े पिंजरे में, जो कि सर्वेंट नौकर जहाँ रहते थे, सर्वेंट्स के क्वार्टर में। वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट लिव्ड, जहाँ की दादाजी के बहुत सारे पालतू जानवर रहते थे। वेरी सोशियबली टुगेदर, बहुत ही सामाजिकता के साथ साथ में रहते थे, सारे जो है आपस में मिलजुल कर रहते थे। अब क्या क्या थे देखो दादाजी के जू में, ए टॉर्टोइज यानी एक कछुआ, ए पेयर ऑफ रैबिट्स यानी एक उसका खरगोश का जोड़ा, ए टैम स्क्विरल एक स्क्वेरल गिलहरी थी, एंड फॉर ए वाइल माई पेट गोट, और एक जो है मेरी पालतू बकरी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी टू हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन बंदर किसी को भी रात को सोने नहीं देता था। बंदर बड़ा खतरनाक था, बड़ा शरारती था, रात को किसी को भी सोने नहीं देता।
So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. और इसीलिए दादाजी, जो कि अगले दिन उनको देहरादून जाना था अपनी पेंशन को लेने के लिए सहारनपुर, तो इसीलिए जो है उन्होंने तय किया कि भाई टोटो को वो अपने साथ ले जाएंगे। अब देखो दादाजी उसको साथ ले जाते हैं तो क्या घटना घटित होती है, क्या दादाजी उसको साथ में लेके जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्य से, आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, मैं दादाजी के साथ उस ट्रिप नहीं जा सका। दुर्भाग्य से मैं दादाजी के साथ नहीं जा पाया। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उन्होंने मुझे बाद में इस बारे में बताया। ए बिग बैग कैनवास किट वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, एक बड़ा सा काला कैनवास का जो किट बैग था उसको तैयार किया गया टोटो के लिए। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, और यहाँ जो है कुछ घास के तिनके डाल दिए गए पैंदे में, और इसको जो है एक न्यू अबोर्ड यानी रहने का जो स्थान है, रहने का एक नया स्थान यही बना दिया गया टोटो के लिए। When the bag was closed, और जब उस बैग को बंद किया गया, there was no escape, तो वहां से बचने का कोई रास्ता नहीं था। टोटो could not get his hand through the opening, अब टोटो अपना हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था। and the canvas was too strong for him to bite his way through, और कैनवास इतना मजबूत था कि वो इसको दांतों से काट भी नहीं सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor, लेकिन उसके बाहर निकलने का जो प्रयास था वो सिर्फ ये था कि भाई कभी कभार क्या होता, बैग को जो है रोल हो जाता, बैग जो है खिसकने लगता फर्श पर, और अकेजनली जंप इनटू द एयर, या फिर कभी कभार हवा के अंदर उछल जाता। An exhibition that attract a curious crowd of onlookers of the Dehradun railway station platform। अब ये जो देहरादून है एग्जीबिशन का मतलब क्या होता है, कोई प्रदर्शनी। that attracted, जिसने कि ध्यान को आकर्षित किया है। curious crowd यानी बहुत ज्यादा जिज्ञासु भीड़ का, ऑफ onlookers यानी दर्शकों का, ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे दर्शक इकट्ठा हो गए कि हो क्या रहा है। बैग अपने आप कभी तो रोल करता है, कभी हवा में उड़ता है क्या आखिर बैग में कोई जादू है, क्या बात है। टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, और टोटो जो है सहारनपुर तक बैग में ही रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे ट्रांसटाइल, टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइट ग्रीन। अब देखो, ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, अब जब ग्रैंडफादर दादाजी टिकट दे रहे थे द रेलवे ट्रांसटाइल, तो रेलवे का जो टिकट बता रहे थे, टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड, टोटो ने अचानक से अपना सर बाहर निकाला, आउट ऑफ द बैग, बैग से बाहर निकाला, एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइट ग्रीन, और टिकट कलेक्टर के सामने यूं मुस्कुराया। देखो अचानक से आपके सामने होगा तो क्या होगा, देखो द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, अब बेचारा आदमी जो है पीछे हट गया कि हो क्या रहा है, टोटो है क्या मामला है। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू द ग्रैंडफादर्स एनोयंस, लेकिन उसने जो है अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को काम लिया, अपनी बुद्धि को काम लिया, और उसके ग्रैंडफादर के एनोयंस से गुस्से में ही उसने कहा, सर यू हैव ए डॉग विद यू, श्रीमान जी आपके साथ तो कुत्ता है, यू हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, आपको तो इसका भी किराया देना पड़ेगा। आप पेट को साथ में लेके चल रहे हो, आपके पास कुत्ता भी है, तो आपको इसका भी किराया देना पड़ेगा। इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, अब बेकार में ही ग्रैंडफादर को टोटो को बाहर निकालना पड़ा। इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, और उनको बेकार ही ये साबित करने का प्रयास किया उन्होंने कि भाई ये एक बंदर है, और बंदर जो है
डॉग की श्रेणी में नहीं आता। और इवन एज ए क्वाड्रॉप या इस प्रकार के टोटो वॉज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। टिकट कलेक्टर ने उनकी एक भी नहीं सुनी और टोटो को भी जो है किसकी श्रेणी में रखा, डॉग की श्रेणी में ही रखा गया कि भाई पालतू डॉग की श्रेणी में आएगा। एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर। और 3 रुपए उसके टिकट के रूप में, किराए के रूप में उसको देने पड़े। देन ग्रैंडफादर जस्ट गेट हिज ओन बैग। और उसके बाद दादाजी जो है वापस बैठे। टुक फ्रॉम हिज पॉकेट और पेट टॉर्टोइज। उन्होंने अपनी पॉकेट, अपनी जेब से जो है उस टॉर्टोइज को, कछुए को निकाला। एंड सेड, और उन्होंने कहा, What must I pay for this? इसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? भाई जब बंदर का टिकट काट ही लिया है तुमने तो ये देखो मेरे पास तो टॉर्टोइज भी है, कछुआ भी है, बताओ इसका क्या लोगे? What must I pay for this since you charge for all animals? जबकि तुम तो सभी एनिमल्स के चार्ज ले रहे हो तो इसका भी ले लो। The ticket collector looked closely at the tortoise. अब टिकट कलेक्टर ने टॉर्टोइज को बहुत ध्यान से देखा। Prodded it with his forefinger. अपनी इस अंगुली से छूकर भी देखा। Gave grandfather a pleasant and triumphant look. और उन्होंने जो है उनकी तरफ बड़े ही खुशी और विजयी मुस्कान के साथ देखा। एंड said, और कहा, No charge. इसका कोई चार्ज नहीं है। It's not a डॉग, ये कुत्ता नहीं है इसलिए इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो इस प्रकार से अभी तक की कहानी में हमने देखा कि भाई दादाजी 5 रुपए में लेके आए, इसका ब्लेजर फड़वा दिया और अब जब लेके आए तो साथ में बैग में 3 रुपए उसको सहारनपुर से, जो देहरादून से सहारनपुर जा रहे थे तो प्लेटफॉर्म पे रेलवे टीटी को भी जो है उनको 3 रुपए का किराया देना पड़ा, क्योंकि जो रेलवे टिकट कलेक्टर था उसने उसको कुत्ते की श्रेणी में माना। अब आगे क्या होता है ये अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।